आज हम सबकी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच मोदी केयर के ट्रेनिंग हेड आने वाले हैं मिस्टर शरद चौधरी सर। राइट। तो ज्ञान का भंडार है, सालों से मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही ऊपर नीचे मोदी केयर की देखी है उन्होंने और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ट्रेनिंग देते हैं। एसपीबीएम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जितने भी वीडियो आप देखते होंगे उन सभी वीडियो में शरद सर की ही आवाज है। बड़ी प्यारी सी आवाज है, शुद्ध हिंदी बोलते हैं और अलग अलग शब्दों को इतनी बढ़िया तरीके से एक साथ मिलाकर इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं कि मैं उनका फैन हूं। तो आज उनको सुनने का मौका मिल रहा है हमको और खास तौर से आज वो कुछ ऐसी ट्रेनिंग देने वाले हैं कि कोरोना के टाइम में लॉकडाउन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हमको घर पे बैठे बैठे ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। तो किस तरीके से हम अच्छी तरीके से घर पे बैठे बैठे मोदी केयर को कर सके, किस तरीके से हम आगे बढ़ सके और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो किस तरीके से काम को स्टार्ट कर देते हैं हड़बड़ाहट में, सीखे बिना कैसे काम स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या क्या गलतियां करते हैं और वो गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम क्या गलतियां करते हैं, क्या हमको नहीं करनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये हम शरद सर से आज बढ़िया तरीके से सीखेंगे। पर उनको इनवाइट करने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गुजरात के प्यारे से एएसएम, हाँ, मिस्टर जयेश आशरा सर को। तो जयेश सर को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा और जयेश सर को ही मैं फिर होस्ट भी बना दूंगा। तो जयेश सर प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट हो जाइए और गुड शुरुआत मॉर्निंग सर। कीजिए आज की ट्रेनिंग का। गुड तो मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने बोला 1 करोड़ आजादी क्लब में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी टीम में जितने भी लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सभी लोग भी जल्द ही ऐसे ही ट्रेनिंग लेते रहे और डुप्लीकेशन टीम में करते गए तो वो भी जल्द ही 1 करोड़ क्लब में आ जाएंगे। क्या मैं सच कह रहा हूँ ना सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जय शास्त्रा इस प्रोग्राम में। मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहूंगा, हमारे पास मात्र 3 घंटे बचे हैं। न्यू ज्वाइनी डबल पीवी धमाका 15 तारीख यानी आज रात को 12 बजे समाप्त हो जाएगा। रीपर्चेस जो ऑफर है हमारा वो भी आज 15 तारीख लास्ट डे है, वो भी आज समाप्त हो जाएगा। तो आज आपके पास मौका है, आपका मनचाहा टाइटल, मनचाहा चेक अभी भी आपने अगर टीम में आपकी टीम ने आपने खुद ने बिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास ट्रेनिंग खत्म होने के बाद और 2 घंटे बचे हैं। आप चेक कीजिए आपका टाइटल, आपका चेक, आपको क्या चाहिए वो सब कुछ अभी हो सकता है। तो आखिरी 3 घंटे बचे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम ऑफर की ट्रेनिंग प्रमोशन तो करते रहते हैं पर आज हमारे पास मौका है। जैसे कि मितेश सर ने बताया, उनका आवाज, उनकी ट्रेनिंग मैं भी जितनी बार उनको सुनता हूँ मुझे लगता है कि मुझे और सुनना है। आज तक मैंने इतना नॉलेज, इतने मोदी के जो मैनेजमेंट इतना नॉलेज इनके पास है इतना किसी के पास नहीं है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शरद चौधरी सर। शरद सर, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। शरद सर, आवाज आ रही है मेरी? मितेश सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर आ रही है, पर शरद सर को शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, देख लीजिए जरा, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। शरद सर अनम्यूट है सर। सॉरी, नहीं अनम्यूट नहीं है, सॉरी जी, हो चुके हैं। सो अभी अनम्यूट हो गए हैं जयेश। थैंक यू जयेश। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। good morning sir, how are you sir? And good morning to everybody, all the consultants, all the Modiga consultants. So सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती समय निकाला है अपने दिन का 1 घंटा। सो एंड आई विल ट्राई कि जो आपने ये टाइम निकाला है अपना, सो मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज दे पाऊँ जिससे कि आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन हो पाए। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देन वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। जस्ट होल्ड।
So जयेश, आपको मुझे co-host बनाना होगा. I want to share the screen to show a PPT. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बना लेता हूँ Co-host. प्लीज। और जब तक जयेश जी को-होस्ट बनाते हैं, तब तक मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा. Congratulations to everybody. बिकॉज जो पिछले 3 महीने में आपने लॉकडाउन के रूल्स को आप पालन करते हुए घर में रहते हुए जो बिजनेस करके दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है. पूरी इंडस्ट्री की नजर इस समय मोदी केयर और मोदी के लीडर्स की तरफ है कि ऐसा क्या हो रहा है मोदी केयर में कि हर महीने रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं. तो जैसे कि हम शुरू से कहते आए हैं कि वाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया. अगर कोरोना ने इंडिया को हिला के रखा हुआ है, तो मोदी केयर भारत की जड़ों को मजबूत कर रहा है. लाइव्स तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन लाइवलीहुड्स भी इम्पोर्टेंट हैं. तो जीवन तो जरूरी है, लेकिन जीवन यापन भी जरूरी है. और जीवन यापन अभी आप जैसे सुन रहे थे मितेश सर से कि 1 करोड़ आजादी क्लब, ऐसे बहुत सारी मोदी केयर में स्टोरीज हैं जिनकी इनकम लॉकडाउन के बावजूद इंक्रीज हो गई है. सो और मेरा मानना ये है कि अगर इनकम अच्छी है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और अगर कोरोना के कारण किसी की जॉब या किसी की आमदनी के ऊपर असर ना पड़े, तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तब आप घर में आराम से बैठकर सारे के सारा प्रिकॉशन ले सकते हो. सो एंड दैट्स व्हाट मोदी केयर इज ऑल डूइंग. सो जयेश जी, बना दिया मुझे होस्ट. हाँ, स्क्रीन कर सकते हैं आप. ऑल राइट. सो ये बीच बीच में कुछ और भी आ रहा है. ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. जयेश की किसी और की भी स्क्रीन आ रही है. एक मिनट सर. जयेश कोई और भी स्क्रीन दिखा रहा है, आपको जरा बंद करना पड़ेगा एज अ होस्ट. जी मैं करता हूँ. So because I'm not a host, so I can't do anything. So Jayesh, you'll have to do it. हाँ, मैंने कर दिया है. मैं आप ही को होस्ट बना देता हूँ. इसमें को होस्ट वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं तुमको कर देता हूँ होस्ट, ठीक है? हाँ जी. ओके. सो जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एक बहुत जरूरी टॉपिक है. आपको मालूम है कि हर रोज मोदी केयर में 10,000 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, एंड दिस इज अ स्टुपेंडस नंबर. नाउ ज्वाइनिंग के बाद कैसे हमें मोदी का बिजनेस करना है, क्या करना है, वो जानना तो बहुत जरूरी है. और हमारे पास एक पूरा सेट सिस्टम है कि जब मैं ज्वाइन होता हूँ तो उसके बाद मैं मोदी का बिजनेस कैसे करूँ, जो बेसिकली हम जिसका नाम है शुरुआत 10 कदम आजादी के. So that 10-step system, 10 कदम आजादी के मोदी केयर का एक सेट टाइम प्रूवन टाइम टेस्टेड सिस्टम है. वो आपको पूरा बताता है कि कैसे आपने मोदी के बिजनेस में आगे बढ़ना है. नाउ ये जानना तो जरूरी है कि क्या करना है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना. जब मैंने आज से बहुत साल पहले जब गाड़ी चलाना सीखा था, तो मुझे जो मेरे एक साथ पड़ोस में एक भैया रहते थे, वो मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे. तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक्सीलरेटर स्पीड बढ़ानी हो तो एक्सीलरेटर पे पाँव दबाओ, ब्रेक लगानी है तो ब्रेक पे पाँव दबाओ. लेकिन साथ ही साथ मुझे उन्होंने ये भी बताया कि भाई साहब, जब मुड़ना है तो बिना हाथ दिए या बिना बत्ती दिए नहीं मुड़ना, लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना. तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन ये भी बताया कि गाड़ी चलाते हुए क्या क्या चीजें नहीं करनी. एंड उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर गाड़ी चलाते हुए रूल्स को फॉलो ना करें और एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें मालूम है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे शायद लेट नहीं, शायद कभी ना पहुंचे. तो आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मोदी का बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, क्या कदम लेने हैं. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना. कौन सी 10 ऐसी गलतियां हैं जो हमारे कंसल्टेंट्स यूजुअली शुरुआत में ना समझी में कर जाते हैं, और जब वो गलतियां करते हैं, रूल्स को तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है. तो फिर जितनी रफ्तार आनी चाहिए बिजनेस में, जितनी स्पीड, जितना मोमेंटम आना चाहिए, जितना चेक आना चाहिए, उतना चेक नहीं आ पाता. तो क्या करना तो जरूरी है, क्या नहीं करना वो भी जरूरी है. तो आज हम यही बात करेंगे, और आई एम श्योर कि आज जब हमें मालूम चलेगा कि कौन सी गलतियां कंसल्टेंट्स यूजुअली कर जाते हैं, जब हम जान जाएंगे तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, और अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को बताएंगे कि ये वाली 10 मिस्टेक्स, 10 कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी. सो सर, आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? इज द स्क्रीन विजिबल?
Yes, sir. बिल्कुल शरद सर आपकी स्क्रीन दिख पा रही है, आप गो अहेड प्लीज। हाँ जी। ऑलराइट, ग्रेट। यू नो, ओके, तो सबसे पहली मिस्टेक जो कंसल्टेंट्स यूजुअली करते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे है, एक फोटोग्राफ है जिसमें कि एक साइकिलिस्ट एक साइकिल चला रहा है। तो इस फोटोग्राफ को देखते हुए मुझे बताएं, जयेश जी, चैट ऑन है अगर कुछ लोगों की तो वो चैट में भी लिख सकते हैं, if the chat is on। बिल्कुल इस फोटो बिल्कुल चैट ऑन है सर, चैट में लिख सकते हैं लोग जी। फोटोग्राफ को देख के मुझे बताएं कि इस फोटोग्राफ से आपको क्या समझ में आता है, क्या गलती होगी जो कंसल्टेंट्स नॉर्मली कर लेते हैं सबसे पहले। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो चैट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इस फोटोग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आता है। ओके, तो एक स्क्वायर व्हील है, साइकिल के टायर यूजुअली राउंड होते हैं लेकिन यहाँ पे गलत चक्का लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकता वो। शिवानी जी कह रही है वो आगे नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, जो चक्का है वो आज से 5000 साल पहले इन्वेंट हो गया था, 5000 साल पहले बना दिया गया था। उसके बाद से चक्का जो है, कुछ भी नई इन्वेंशन हुई हो, लेकिन चक्का जो आज से 5000 साल पहले गोल था आज भी गोल ही है। इतनी सारी नई नई कार्स हर साल लॉन्च होती हैं, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी होती है, नए नए फीचर्स होते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने कभी भी चक्के को री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करी, व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जो व्हील है वो 5000 सालों से सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन जो ये साइकिलिस्ट है जो आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा है, साइकिलिस्ट, इसने बोला कि यार मैं नंबर 1 साइकिलिस्ट बनना चाहता हूँ वर्ल्ड का। मेहनत मैं उतनी नहीं करना चाहता जितने बाकी साइकिलिस्ट करना चाहते हैं। मैं अपना यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा, मैं किसी कोच की बात नहीं सुनूंगा, और मैं एक ऐसा चक्का बनाऊंगा जो हर साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ देगा। और जब इस साइकिलिस्ट ने नया चक्का बनाने की कोशिश करी तो चक्का कैसा बनाया उसने? चौकोर, यानी कि स्क्वायर। और ये चक्का, ये कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी जान, कितनी भी हिम्मत, कितना भी एफर्ट डाले, ये साइकिल उसका आगे नहीं बढ़ेगा। यही गलती कभी कभी हमारे कुछ कंसल्टेंट्स करते हैं। समटाइम्स क्या गलती वो करते हैं? दे ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, मतलब दे ट्राई टू री इन्वेंट द सिस्टम। चक्का 5000 सालों से चलता आ रहा है सक्सेसफुली, उसी तरह से मोदी केयर का सिस्टम भी पिछले 25 सालों से सक्सेसफुली चलता आ रहा है। क्योंकि मोदी केयर का सफल है, इसी कारण से हमने पिछले महीने, सिर्फ एक महीने में 160 करोड़ रुपए का सामान बेचा। क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम सफल है तो आज आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोग लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम सफल है तो आज आप देख रहे हो कि मोदी केयर बहुत ही जल्दी इंडिया से निकल के इंटरनेशनल जाने वाली है। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्मार्ट कंसल्टेंट, हमें क्या करना है? जो सफल सिस्टम है, जो प्रूवन सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, हमने भी उसी सिस्टम को फॉलो करना है, सीखना है और फॉलो करना है। नया सिस्टम बनाने की ऊपर एफर्ट नहीं लगाना। जब मैं नए सिस्टम के ऊपर एफर्ट लगाता हूं, चक्के को दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं, तो चक्का कैसा बनेगा? इस साइकिल जैसा। तो मुझे चक्का दोबारा नहीं बनाना, मुझे सिस्टम दोबारा नहीं बनाना, मुझे सिस्टम को सीखना है और उसको अपनी टीम में इंप्लीमेंट करना है। और मोदी का सिस्टम, जिसे हम कहते हैं SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी का, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली बहुत ही गर्व के साथ मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो ये सिस्टम है, ये कंपनी मैनेजमेंट और लीडर्स ने मिलकर बनाया है। इट्स अ पार्टनरशिप। जो भी हम इस सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, ये अभी 1-2 साल पुराना सिस्टम नहीं है, पिछले 25 साल पुराना सिस्टम है। दिस इज टाइम प्रूवन सिस्टम। सो लेट्स नॉट रीइन्वेंट द सिस्टम, रादर लर्न द सिस्टम, डुप्लीकेट द सिस्टम इन आवर टीम्स, ताकि हमारा कम एफर्ट के साथ ज्यादा रिजल्ट आए। सो कितने लोग फॉलो करेंगे मोदी के सिस्टम को? कैन आई सी इन द चैट बॉक्स जितने लोग मोदी के सिस्टम को फॉलो करने की कमिटमेंट लेते हैं? क्या वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में आई और यस? ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
सो सिस्टम को सीखिए और अपनी टीम में सिस्टम को सिखाइए। और इस समय जो कोरोना की अगर हम बात करें, नेचुरली इस समय हम जाके होम मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे, इस समय जाके हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, बट टू मी अगर हम देखें, हमारे पास अभी जूम की टेक्नोलॉजी है, आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग जूम के ऊपर कर सकते हैं। तो विदाउट ब्रेकिंग द सिस्टम यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो लेट्स नॉट रीइन्वेंट, रादर लेट्स लर्न एंड डुप्लीकेट द सिस्टम इन आवर टीम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी दूसरी सबसे कॉमन गलती कुछ कंसल्टेंट्स करते हैं जिस कारण से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। सो इस फोटोग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है? इस फोटोग्राफ से आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है इस फोटोग्राफ में, और क्या समझ में आ रहा है इस फोटोग्राफ से? उसने अपने कानों को बंद किया हुआ है, उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, ना वो सुनने को रेडी है ना वो देखने को रेडी है। लेकिन अगर आप उसका मुंह देखिए तो उसका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ है। वो कह रहा है कि भाई साहब मुझे कुछ सिखाओ मत, मुझे सब कुछ आता है, मेरे से सुनो, मैं तुम्हें सिखाता हूं ये बिजनेस कैसे होता है ना। ये गलती कभी कभी कुछ कंसल्टेंट्स कर जाते हैं। दे रिफ्यूज टू बी टीचेबल एंड कोचेबल, दे रिफ्यूज टू बी लर्नेबल। वो सीखने को तैयार नहीं होते, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। तो अगर मेरे में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, अगर मैं टीचेबल नहीं हूं, अगर मैं कोचेबल नहीं हूं, तो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब नए कंसल्टेंट्स आते हैं मोदी केयर में, तो हर किसी के पास अपना कुछ ना कुछ जॉब का या कुछ ना कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस जरूर होता है, और वो फिर उस बिजनेस के एक्सपीरियंस या जो उनके पास जॉब है उसके एक्सपीरियंस को मोदी केयर बिजनेस में लगाने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेल यू, मोदी केयर का जो ताला है वो मोदी केयर की चाबी से ही खुलेगा, और किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह हम इस बिजनेस को भी सीखना पहले पड़ता है। बिना सीखे हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं इस बिजनेस में कि अपलाइन से सीखें कैसे, डाउनलाइन को बताएं ऐसे, और बीच में कमाएं पैसे। So this system is entirely based on learning. First you learn and then you remove the L. क्या रह गया? On. So if you're not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आपकी जीत निश्चित होगी। So we don't care कि आप कितना पैसा एक महीने में कमा रहे हो, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो या 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, लेकिन अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो हमें मालूम है कि वो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। I would like to say thanks to Mitesh and all the leaders here कि आज जब वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले इस मीटिंग में आए हैं, और मुझे मालूम है कि वो आज सीखने के लिए भी बैठे हैं। सो अगर इतना ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद अगर मितेश सर सीखते हैं, अगर हमारे बाकी लीडर्स सीखते हैं, कोचेबल हैं, टीचेबल हैं, तो एज अ न्यू कंसल्टेंट तो हमें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। सो लेट्स ऑलवेज बी कोचेबल एंड टीचेबल। लगातार हमें सीखते रहना है। दिस बिजनेस इज अबाउट लर्निंग कंसिस्टेंटली। सो कितने लोग हमेशा कोचेबल और टीचेबल एटीट्यूड रखेंगे? Absolutely, Shivani ma'am. If you will learn, you will absolutely earn. Absolutely. So, कितने लोग हमेशा coachable और teachable रहेंगे? Can I see a yes or a I in the chat box? Brilliant, very nice. So, अगर हमें मालूम चल जाए कि कहीं पर कोई ट्रेनिंग हो रही है, अपलाइन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उस ट्रेनिंग में जरूर चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आप बार बार ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कैसे आपकी नॉलेज, कैसे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती जाती है। सो पंकज जी, आपके यहाँ पे सिग्नल की कमी होगी, लेकिन बाकी सबको आवाज सुन रही है, तो चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। सो आई होप हम सारे कोचेबल और टीचेबल रहेंगे और इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के हम हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि थर्ड मिस्टेक कौन सी है जो नॉर्मली कंसल्टेंट्स करते हैं।
ग्रेट. सो इस फोटोग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? क्या दिख रहा है इस फोटोग्राफ में? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है. नेचुरली अगर वो इस डाल को काटेगा तो खुद नीचे गिर जाएगा. हार्दिक जी, आप एकदम सही कह रहे हो. थिंकिंग शॉर्ट टर्म, छोटा सोचना, छोटी सोच, छोटे समय के लिए सोचना, विदाउट पेशेंस काम करना, ये ऐसा है जैसे कि अपनी जड़ों को काटना, उसी डाल को काटना जिस डाल के ऊपर आप बैठे हो, या अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना. कुछ लोग कभी कभी शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ काम करते हैं. शॉर्ट टर्म थिंकिंग का मतलब क्या है कि यार मुझे 2 से 5 महीने में ही 10 लाख रुपए की इनकम लेनी है मंथली, मुझे 2 से 5 महीने में ही जीबीटी बनना है. तो ये है शॉर्ट टर्म थिंकिंग. ये जो बिजनेस है मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है. ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है. ये बिजनेस या ये सिस्टम आपसे 2 से 5 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट मांगेगा. 2 to 5 years, 2 से 5 साल. और अगर आपने 2 से 5 साल लग के कंसिस्टेंटली काम किया तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो आपको रॉयल्टी इनकम देगा, जो आपको रेजिडुअल इनकम देगा. लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं 2 से 5 महीने में ही करोड़पति बनना चाहता हूं और शॉर्ट टर्म थिंकिंग से काम करना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से काम करता हूं, तो जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखेंगे वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे. और शॉर्टकट कैसा होता है कि विदाउट नेटवर्क क्रिएट किए, विदाउट कस्टमर बेस क्रिएट किए, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सामान की डंपिंग कर दी. अब सामान तो बिकेगा नहीं क्योंकि नेटवर्क था नहीं, क्योंकि कस्टमर बेस था नहीं. तो फिर वो शॉर्टकट के चक्कर में वो सामान वो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे बेचेंगे. और जब कंपनी को मालूम चल जाएगा कि इस कंसल्टेंट ने शॉर्टकट लिया है तो कंपनी, आई एम वेरी वेरी सीरियस हियर, उनका एमसीए नंबर भी कट कर देती है. तो अब हमने एक एजेंसी हायर की हुई है जो कि एजेंसी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे देख रही है कि कौन कौन व्यक्ति वहां पे सामान बेच रहा है. तो जिस भी व्यक्ति का हमें मालूम चला कि वो शॉर्टकट ले रहा है तो उसका एमसीए नंबर हम टर्मिनेट कर देते हैं. उसके टर्मिनेट तो एमसीए नंबर करते ही हैं, लेकिन उनको जो है कोर्ट केस में जाना पड़ेगा, वो भी मुश्किल बात हो जाती है. तो हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी, हमें 2 से 5 साल की थिंकिंग रखनी है, 2 to 5 years. और एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है अपनी टीम में. आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में. चाइनीज बैम्बू ट्री जब किसान उगाता है तो पहले 4 साल उसकी जो ग्रोथ होती है सिर्फ 2 से 3 फीट होती है. किसान हर रोज चाइनीज बैम्बू ट्री को पानी देता है, खाद देता है, उसकी देखभाल करता है, अपने बच्चों की तरह पालता है. लेकिन पहले 4 साल वो 2 से 3 फीट ही उगता है. लेकिन 5वें साल उसकी ग्रोथ तकरीबन 15 से 20 फीट तक हो जाती है. तो मुझे ये बताएं, जो पहले 4 साल हैं जो किसान ने केयर करी, क्या उसका कोई योगदान नहीं है? उसका भी बहुत बड़ा योगदान है. उस समय उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, वो मिट्टी से न्यूट्रिशन ले रहा है, और जो उसकी नेचर है 5वें साल उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई. अगर किसान पेशेंस लूज कर दे कि भाई साहब मुझे तो 4 साल हो गए, ये पौधा तो उग ही नहीं रहा, और 6, 8, 10 महीने के बाद ही पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक दे, क्या कभी वो पौधा बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन किसान को मालूम है कि जो इस पौधे का सिस्टम है वो 5 साल मांगता है. उसी तरह से ये बिजनेस भी आपसे 2 से 5 साल मांगेगा एक सब्सटैंशियल इनकम के लिए. 2 से 5 साल एक ऐसी इनकम के लिए जो आपको आजादी देगा. थोड़ी बहुत 5, 10, 15, 20, 50 हजार की इनकम तो आपको 2, 5, 6 महीने में भी मिल सकती है. लेकिन हम बात करें एक सब्सटैंशियल इनकम के लिए जो आपको वाकई में आजादी दे. उसके लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें, क्योंकि जो ये बिजनेस है जनरेशंस का बिजनेस है. गुड. तो कितने लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं? कैन आई सी अ यस और अ आई इन द चैट बॉक्स? रातों रात अमीर नहीं बनना, सिस्टम को सीखना, सिस्टम को डुप्लीकेट करना, अप्लाई करना और सिस्टम को काम करने देना, दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज ऑल अबाउट. 2 से 5 साल का प्लान लेके चलें.
वेरी नाइस, ब्रिलियंट। और अगर आपको आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि भाई साहब मुझे कोई ऐसा कोई स्कीम बताओ, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लो मेरे से और 2 महीने में मुझे जो है 5 लाख की इनकम चाहिए, उनको साफ मना कर दें। कंपनी भी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करती है। कंपनी यही कहती है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, मेहनत करें। मेहनत करने में कोई डिस्काउंट कंपनी हम आपको नहीं कहते। मेहनत करो जी जान से, लेकिन सिस्टम के साथ मेहनत करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी मिस्टेक जो जनरली कंसल्टेंट्स करते हैं। नाउ इस फोटोग्राफ में आपको क्या समझ में आता है, स्क्रीन से आपको क्या समझ में आता है? सो एक कंसल्टेंट कपल है, वो सपने देख रहा है। किसी ने उनको बोला था कि सीक्रेट अप्लाई करो, सपनों के बारे में विजुअलाइज करो, सपने होने बहुत जरूरी हैं, सपने देखोगे नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे। तो जो एक कंसल्टेंट कपल है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा दिन बैठा सपने ही देखता रहता है, बस काम नहीं करता, प्लान नहीं दिखाता, ये सिर्फ सपने देखता रहता है। तो मुझे बताएं, क्या सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे होंगे? एब्सोल्युटली नो। ड्रीम्स, विजुअलाइजेशन, सीक्रेट अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके गोल नहीं है, जब तक आपके ड्रीम नहीं है, जब तक आप ड्रीम्स को विजुअलाइज नहीं करते, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। बट सिर्फ सपने देखते रहना और काम ना करना, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी कुछ कंसल्टेंट्स ये गलती करते हैं, दैट दे सेट देयर गोल्स, दे सेट देयर ड्रीम्स, दे अप्लाई द सीक्रेट, बट दे डू नॉट टॉक टू पीपल। लोगों से बात नहीं करते, और बिना लोगों से बात किए कुछ नहीं होगा इस बिजनेस में। बात तो करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि लोगों से बात करना, तो इसका मतलब है नए प्रोस्पेक्ट से बात करना, नए लोगों को प्लान दिखाना। वो लोग जो अभी आपके बिजनेस में नहीं आए, उनसे बात करना और उनको प्लान दिखाना, ताकि वो भी आपके बिजनेस में आए। पर कभी कभी कुछ कंसल्टेंट्स ट्रेनिंग को अटेंड करना काम करना मान लेते हैं, लोगों से बात करना मान लेते हैं। देखिए, आज आप सारे लोग, तकरीबन हम 250-300 लोग जो हैं, आज आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। आज जो आप यहाँ पे 1-1.25 घंटा लगाएंगे, क्या इस टाइम में 9 से 10:15 बजे के बीच में आप किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, किसी नए पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं? नो। आप आज नॉलेज ले रहे हो, सीख रहे हो। कुछ लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो ट्रेनिंग को अटेंड कर लेना काम करना समझ लेते हैं। नो, काम करना, लोगों से बात करना वही है जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो। तो आज जो आप यहाँ पे 1-1.25 घंटा लगा रहे हो, दिस इज एक्चुअली, you know, it's your coaching, it's your training. It's not actually working in the field, talking to people. तो कई बार हमें लोग मिलते हैं जो हर ट्रेनिंग में आते हैं, 2 साल से आते हैं, 2 साल से आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछें कि भाई साहब आप होम मीटिंग कितने करती हैं, जूम के ऊपर कितनी मीटिंग कर रहे हैं, कितने प्लान्स दिखा रहे हैं, तो प्लान्स वो दिखाते नहीं। तो ट्रेनिंग तो बेशक अटेंड करते रहें, लेकिन अगर उस जो नॉलेज आपने ली है ट्रेनिंग में, जो स्किल आपने लिया है ट्रेनिंग में, अगर आप उसको प्लान में अप्लाई नहीं करोगे, लोगों से मिलते हुए अप्लाई नहीं करोगे, तो फायदा क्या होगा? नॉलेज इज नॉट पावर। लेट मी टेल यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। वो जानकारी, वो नॉलेज, वो स्किल जो आप अप्लाई करते हो, वो पावर है। So there is only one way to grow in this business. The only way to grow in this business is talk to people. लोगों से बात करो, प्लान दिखाओ नए लोगों को। तो आज आपने कितने नए लोगों को प्लान दिखाया? मैं चाहता हूं कि आप सारे चैट बॉक्स में लिखें, जो भी नंबर आप आज, जो एक्चुअल नंबर लिखेगा, आप आज कितने नए लोगों से आपने बात करी। शिवानी मैम 3, अनीता जी 4, तनाज जी 1, very nice, Sanjay ji 5, brilliant, Mihir ji 5, Vijay ji 6, absolutely fantastic, brilliant, Bhargavi ji कोई दिक्कत नहीं है, अरुण जी 2, भारत जी 1, brilliant, absolutely. So कोई भी दिन, स्वाति जी 12 लोग, brilliant, तालियां हो जाए स्वाति जी के लिए,
कोई भी दिन हमारा ऐसा ना जाए जब हम नए लोगों से बात ना करें। तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक बिजनेस एग्जांपल है। आप सारे जानते होंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है बोइंग। बोइंग जो कंपनी है एविएशन में है, जहाज बनाती है। अभी अमेरिका बेस्ड कंपनी है। अभी अभी इंडिया ने बोइंग से 27 नए हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। आई थिंक अगस्त या सितंबर में उसकी डिलीवरी भी हो रही है। लेकिन बोइंग कंपनी 1990 का जब टाइम था, 1990s का जब टाइम चल रहा था, तो बोइंग कंपनी बहुत घाटे में थी और बंद होने वाली थी, ताला लगने वाला था, लगातार लॉसेस हो रहे थे। तो बोइंग के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया यार हमें ऑर्डर्स मिल नहीं रहे, बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहे हैं, चलो बोइंग को बंद किया जाए, कंपनी को बंद किया जाए। सो बोइंग को बंद करने की कगार पे वो पहुंच गए थे। फिर किसी एक व्यक्ति ने बोला कि कंपनी को तो कभी भी बंद कर सकते हैं, ताला ही लगाना है, दैट्स इट। क्यों ना कुछ नए देश उभर के आ रहे हैं, जैसे चाइना और इंडिया। 1990s में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई थी, तो किसी ने बोला क्यों ना, क्यों जो नए देश उभर के आ रहे हैं, नई इकोनॉमी, चाइना और इंडिया, क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपको जहाज चाहिए। तो बोइंग ने इंडिया से बात करी, और इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो रही थी उस समय, तो सिर्फ इंडिया से बोइंग को 500 से ज्यादा जहाज का ऑर्डर मिला। वो पिछले अगले 10 साल तक उस ऑर्डर को पूरा करते रहे बोइंग। ऐसा क्या किया बोइंग ने कि बोइंग को 500 से ज्यादा जहाज का ऑर्डर इंडिया से मिल गया? क्या किया ऐसा बोइंग ने वो ऑर्डर लेने के लिए? कौन बताएगा? बोइंग ने ऐसा क्या किया कि उनको इतना बड़ा ऑर्डर इंडिया से मिला? एनी आइडिया? बोइंग ने उस ऑर्डर को लेने के लिए क्या किया? बात करी। बोइंग ने बात करी। इंडिया की सरकार में कोई ना कोई ऑफिशियल रहा होगा, उससे बात ही तो करी होगी कि भाई साहब हम बोइंग कंपनी है, हम जहाज बनाते हैं, आपकी जो कंट्री है इंडिया ग्लोबलाइजेशन में जा रही है, कितने जहाज चाहिए आपको, बताइए। जहाज चाहिए। तो उन्होंने बात करी। अगर बात करके जहाज बेचा जा सकता है, तो क्या बात करके, लोगों से बात करके आप हमारा सॉफ्ट वॉश या जिनसेंग या फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट नहीं बेच सकते? तो बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात के कुछ नहीं होगा। ख्याली पुलाव बना के, सपने सिर्फ देख के कुछ नहीं होगा, लोगों से बात करके ही बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो लेट्स मेक अ टारगेट कि हम हर रोज, जो हम सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, अगर आप सीरियस इस बिजनेस के लिए, हर रोज 5 लोगों को प्लान जरूर दिखाएं, 5 नए लोगों से बात जरूर करें, 5 पीपल एवरी डे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक पॉकेट में, राइट हैंड साइड पॉकेट में 5 सिक्के रख लो। वो सोने के सिक्के हो सकते हैं, 10 ग्राम का एक सिक्का हो सकता है, या अगर आप चाहते हो कि सोने के सिक्के जेब में नहीं रखने, अभी तिजोरी में ही रखनी है, तो आप जेब में अभी 1-1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हो, अप टू यू। मुझे मालूम है मितेश जी अभी जेब में सोने के सिक्के लेके घूम रहे होते हैं। सो अगर आप भी रखना चाहें आप भी रख सकते हैं, अदरवाइज 1 रुपए का सिक्का आप जरूर रखिए। सो 5 सिक्के आप रख लीजिए अपनी जेब में। जैसे ही आप किसी भी एक व्यक्ति से मिले, एक सिक्का राइट से निकालें, लेफ्ट में कर दें। किसी दूसरे से बात करें, जूम के ऊपर बात करें, फोन के ऊपर बात करें, अभी राइट से निकालें, लेफ्ट में कर दें। और शाम के 9-10 बज गए हैं, लेकिन अभी 5 के 5 सिक्के राइट से लेफ्ट में नहीं गए, अभी भी 2-3 सिक्के खनक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिन अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक 5 लोगों से बात नहीं होगी, तब तक दिन खत्म नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें तेजी से आगे बढ़ना है, वो 5 सिक्के राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, यानी कि दिन में 10 प्लान भी दिखा सकते हैं। सो करेंगे लोगों से बात, दिखाएंगे प्लान्स ओवर जूम राइट नाउ। अभी घर से बाहर निकलने को हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जूम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एक बहुत ही बढ़िया टूल है। 5 क्या, अब तो आप दिन में 20 प्लान भी दिखा सकते हो। सो कौन कौन लोगों से बात करेगा और मिनिमम 5 प्लान दिखाने का कमिटमेंट करेगा? वेरी नाइस, ब्रिलियंट। चलिए अगले गलती के बारे में बात करते हैं कि कौन सी गलती यूजुअली कुछ कंसल्टेंट कर जाते हैं। नाउ इस गलती के बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, मुझे मैजिक भी आता है, आई डू मैजिक।
मेरी हॉबी है मैजिक करना, जादू करना। जयेश, मैंने आपको जादू दिखाए थे ना एक बार वहां पे जब हम गए थे पतिया। कितने लोग जादू देखना चाहेंगे, कितने लोग जादू सीखना चाहेंगे? अभी जी सर, बिल्कुल सीखना चाहेंगे। सीखना चाहेंगे तो मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा सर, ऐसा जादू सिखाऊंगा कि आप किसी भी इंसान को गायब कर सकते हो। ऐसा जादू आप किसी को भी गायब कर सकते हो। सीखना चाहेंगे जादू? जी सर। तो जादू बड़ा सिंपल है। अगर आपने किसी को गायब करना है तो आप उसको उधार दे दीजिए। क्या दे दें? उधार दे दें। क्योंकि जो उधार है, उधार एक जादू है। अगर आपने मुझे उधार दिया, मैंने आपसे उधार यानी कि क्रेडिट ले लिया, तो मैं गायब हो जाऊंगा। उधार एक जादू है। अगर मैंने आपको उधार दे दिया या आपने मुझे उधार दे दिया तो मैं गायब हो जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी गलती कंसल्टेंट्स कभी कभी करते हैं कि या तो वो किसी को उधार दे देते हैं या वो किसी से उधार ले लेते हैं। So never ever give credit or take credit. Don't be a borrower or a lender in this business. बड़े बड़े बाकी बिजनेसेस में उधार चलता है। बाकी बिजनेसेस मुझे मालूम है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलते ही उधार के ऊपर है। बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में तो 2, 3, 5, 6 महीने का क्रेडिट आम बात होती है। लेकिन इस बिजनेस में क्रेडिट ना देना है ना लेना है, उधार ना देना है ना लेना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस समय 40, 50, 60 हजार रुपए कमा रहे हैं, जबकि उनका पोटेंशियल 5 लाख रुपए कमाने का है। वो अपने पोटेंशियल पे इस समय सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए कि जब वो बिलिंग कराने जाते हैं डीपी के पास, तो डीपी वाले को कहते हैं कि भाई साहब मेरी बिलिंग कर दो, मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा। तो उन्होंने उधार लिया डीपी वाले से, डीपी वाले ने उधार दिया। दोनों की गलती है। जो उधार दे रहा है उसकी भी गलती है और जो उधार ले रहा है उसकी तो बहुत बड़ी गलती है। सो नेवर एवर कभी भी क्रेडिट के ऊपर बिजनेस ना करें। इसको अपना प्रिंसिपल बना लो। बेशक उस महीने बिलिंग नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उधार के ऊपर ना ही बिलिंग करूंगा। और जितने भी डीपी ओनर मुझे सुन रहे हैं, अगर आप किसी को उधार देते हैं तो फिर आप कंपनी के पास मत आइए कि मैंने उधार दिया था वो वापस नहीं कर रहे। ऑलराइट, सो करेंगे इस चीज को फॉलो। कैन आई सी अ यस इन द चैट बॉक्स? उधार से बचेंगे, ब्रिलियंट। और ये कई शुरुआती कंसल्टेंट से गलती कर जाते हैं, हमें नहीं करनी। Let's go to the mistake number 6. Now, this mistake is a classic mistake that some consultants make. Procrastination, इसका मतलब होता है अपने काम को टालना। आज का काम कल पर टालना, आज ना करके कल के ऊपर उस काम को टाल देना। विनय जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आज नगद कल उधार, और कल कभी नहीं आता। यही प्रोक्रेस्टिनेशन भी हम कह रहे हैं। अगर मैं अपना आज का काम कल के ऊपर टालूंगा तो हमें मालूम है कि कल कभी नहीं आता। एक क्लासिक जो होता है कि मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को प्लान दिखाऊंगा, और मैंने सोचा कि मैं उसको प्लान दिखाऊंगा, पर मैंने फोन उठा के उसको कॉल नहीं किया। और फिर मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं कल दिखाऊंगा प्लान। फिर जब कल आया तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं परसों उससे अपॉइंटमेंट जरूर लूंगा। तो मैं ऐसे कल 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 करता रहा। और फिर मुझे मालूम चला, एक सेमिनार में मैं गया कि जिस दोस्त को मैं प्लान दिखाने की सोच रहा था, वो दोस्त ऑलरेडी किसी दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन होके डायरेक्टर बन के स्टेज पर आ गया। और मैं सबसे पीछे बैठा हूँ और उस दोस्त के लिए तालियां बजा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस समय सोच क्यों रहा था। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप जिसको प्लान दिखाना चाहते थे और आपने थोड़ी सी देरी कर दी और वो ऑलरेडी मोदीगढ़ में ज्वाइन हो चुका है किसी के अंडर? बहुत कॉमनली ऐसा होता है। जो रफ्तार है मोदी के बिजनेस की, हर रोज 10,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी सुस्ती कर जाओगे, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर जाओगे, तो कोई और उसको ज्वाइन करा देगा। मनीषा जी कह रही है मेरी कजन के साथ ऐसा हुआ, यज्ञेश जी के साथ 2 बार ऐसा हुआ।
सो अगर आप ज्वाइन नहीं कराओगे, अगर आप नहीं पहुंचोगे अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो कोई और पहुंच के ज्वाइन करा जाएगा. तो इन दिस बिजनेस वी नीड इमीडिएट एक्शन विद सेंस ऑफ अर्जेंसी. सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए. अब जो समय है, इस समय में हमें कोई नई चीज नहीं करनी, इस समय में हमें तेजी से चीजों को करना है. स्पीड चाहिए. प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक लिमिटेशन बन जाता है. जो लोग आज का काम कल के ऊपर टालेंगे, वो देखेंगे कि वो हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे. तो हमें आज का काम कल पे नहीं टालना. इमीडिएटली जिसको कॉल करना है अभी करिए. राइट नाउ, डू इट राइट नाउ. कल का किसी को नहीं पता. जिसको दिखाना है अभी दिखाइए प्लान, डेमो अभी दिखाइए उसको. और अब तो आप पूरे भारतवर्ष में किसी से भी बात कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से तो जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हुआ है. सो कितने लोग सेंस ऑफ अर्जेंसी रखेंगे और इमीडिएट एक्शन के साथ काम करेंगे. जिसको प्लान दिखाना है अभी दिखा देंगे, कल के ऊपर मत टालिए. वेरी नाइस. Okay, now let's go to the seventh mistake that consultants normally make. इस फोटोग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? हम देख रहे हैं कि ये एक लेडी है जो तकिए में अपना मुंह छिपा के बैठी हुई है. क्या लग रहा है इस लेडी की फीलिंग्स इस समय कैसी होंगी? क्या सोच रही होगी ये गर्ल, ये लेडी? इस लड़की के मन में क्या चल रहा है अभी? ये लड़की का दिल टूट गया है. इसको थोड़ी सी नाराज है ये लड़की. अपसेट लग रही है. एब्सोल्युटली. और ये अपसेट इसलिए हो गई है कि क्योंकि कुछ प्रोस्पेक्ट्स ने इसको मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर दिया है. और इन्होंने वो रिजेक्शन अपने दिल पे ले ली है. तो कभी भी किसी की भी रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेना. नेवर एवर टेक रिजेक्शंस टू योर हार्ट. अगर कोई आपको ना करता है तो ठीक है, उसकी ना को सुन लो, लेकिन दिल पे ना लो. एक कान में घुसा उसका ना, दूसरे कान से बाहर निकल गया, दैट्स इट. उसकी ना को दिल पे नहीं लेके जाना. क्योंकि अगर मैंने ना को दिल पे ले लिया तो फिर मेरी एंथुसियाज्म और मेरी एनर्जी और मेरी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी. मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि ना 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 सुनने के बाद जो टिका रहे वही बिजनेस में आगे बढ़ता है. इन एनी बिजनेस, नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग मोदी के बिजनेस, इन एनी बिजनेस वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसमें ना सुनने की ताकत हो. तो आपको ना को दिल पे नहीं लगाना. सबसे कॉमन गलती जो नए कंसल्टेंट्स करते हैं, इसको ध्यान से सुनना. दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मिस्टेक दैट पीपल मेक. जब भी वो मोदी के बिजनेस में आते हैं, जब मैंने मोदी के बिजनेस को ज्वाइन किया, तो हर एक व्यक्ति के मन में, दिमाग में कुछ लोगों का नाम होता है. कुछ मेरे कजन, ब्रदर सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स. तो जब मैंने मोदी का बिजनेस ज्वाइन किया, तो ये जो मेरे ध्यान में जो लोग थे, यूजुअली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स. और मैंने सोचा था कि यार इनको, ये तो मेरा बिजनेस जरूर ज्वाइन करेंगे. जब मैंने मोदी का ज्वाइन किया तो मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के मोदी का बिजनेस ज्वाइन किया. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन लोगों को ध्यान में रख के हमने मोदी का बिजनेस ज्वाइन किया, वो लोग कभी ज्वाइन नहीं करते हमारे साथ. नेवर एवर. ज्वाइन जो भी करते हैं वो आपने मोदी के बिजनेस शुरू करने से पहले उनके बारे में सोचा भी नहीं था कभी. So never take rejections to your heart. In fact, अगर आपको कोई बंदा हाँ बोल दे, अगर कोई आपको हाँ बोल दे कि हाँ यार मैं मोदी का बिजनेस करूंगा, तुम्हारे साथ लग के करूंगा, मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं, तो आपको सरप्राइज होना चाहिए. अरे वाह, हाँ मिल गई, वेरी नाइस. ऑलराइट. सो अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा टारगेट देना चाहूँ, मितेश जी, सर मैं क्या एक छोटा सा टारगेट दे सकता हूँ सबको यहाँ पे विद योर परमिशंस? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल. ओके, छोटा सा टारगेट है. जो लोग इसको पूरा करेंगे, इस टारगेट को, मेरे और जयेश सर की तरफ से एक बहुत बढ़िया हम गिफ्ट भी उनको देंगे जो इस टारगेट को पूरा करेंगे. तो कितने लोग लेना चाहेंगे एक छोटा सा टारगेट? से यस इन द चैट बॉक्स.
if you're up to the target, if you're ready for a target. Very interesting target. Great. So listen to me carefully. The target is this कि अगले एक महीने में, let's say by 15th of August, 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का दिन है, अगले एक महीने में 30 दिन में आपको 50 लोगों से ना सुन के 50 लोगों से ना सुन के आनी है अगले 30 दिन में। और जो अगले 30 दिन में 50 लोगों से ना सुन लेगा, उसके लिए जयेश जी और मेरी तरफ से एक बढ़िया गिफ्ट रहेगा। नाउ अब अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं जूम पे और वो आपको बोले नो मैं ज्वाइन नहीं करता, नहीं है मेरी तरफ से, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलिए, जिसने आपको ना बोला है, आप उसको बोलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मेरा टारगेट पूरा हो रहा है। और मुझे ये मालूम है जब आप उसको बोलोगे थैंक यू मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, शायद ये सोचेगा ना से आपका टारगेट पूरा ना नहीं है, हाँ है, सॉरी यस है मेरी। एंड इफ यू वांट टू लिसन टू 50 नोज, आपको कम से कम 200 प्लान दिखाने पड़ेंगे। 200 प्लान दिखाओगे तभी तो 50 लोग ना करेंगे। और अगर आपने एक महीने में 200 प्लान दिखा दिए तो आपका बिजनेस 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा। गुड। तो ना से घबराना नहीं है। 135 करोड़ जनसंख्या, और जो ना बोलता है वो बेसिकली आपको ना नहीं बोलता, उसका सिर्फ इस समय सही समय नहीं आया मोदी के ज्वाइन करने के लिए। All right, so let's go to the next mistake that mistake is again a classic. भारत में, इंडिया में एक चीज फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, और वो चीज है सलाह, यानी कि एडवाइस। हर कोई एक दूसरे को एडवाइस दे रहा है फ्री में। हम तो ऐसे हैं इंडिया में कि हम विराट कोहली को एडवाइस दे देते हैं कि विराट कोहली यार तुम्हें शॉट ऐसे नहीं ऐसे खेलना था, या बुमराह बॉलिंग ना आउट स्विंग नहीं इन स्विंग करानी चाहिए थी। या हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी एडवाइस दे देते हैं। पर मुझे बताइए कि आज विराट कोहली या नरेंद्र मोदी हमारी एडवाइस को मानते हैं या वो अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस को मानेंगे? They will take advice only from the experts. लेकिन कभी कभी कुछ कंसल्टेंट्स मोदी के बिजनेस की एडवाइस उनसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं जिनको मोदी के बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो नेवर एवर टेक एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। आप कभी टैक्स को फाइल करने की एडवाइस किसी डॉक्टर से लेते हो? नो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे क्रेडिट डेबिट समझ नहीं आ रहा, जरा बता दो टैक्स कैसे फाइल करना है। और किसी सीए के पास चले गए कि भाई साहब मेरे को दिल में कुछ हो रहा है, दवाई दे दो। जो भी हमें एडवाइस चाहिए हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं। सेम वे मोदी के बिजनेस की एडवाइस लेने के लिए भी हम किसी नॉन एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट के पास जाएं। मेरा एक दोस्त है रोहित, लुधियाना में रहता है। रोहित ने कुछ साल पहले मोदी का बिजनेस ज्वाइन किया और तब तक रोहित को मालूम नहीं था कि मैं मोदी केयर में हूं। तो रोहित मोदी के बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद पहुंच गया अपने ताया जी के पास और ताया जी से पूछता कि ताया जी मैंने मोदी के बिजनेस ज्वाइन किया, बताओ मैं मोदी के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं। ताया जी को इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ताया जी ने उसको बोला कि तू चुप करके घर बैठ जा और चुप करके जो हमारी दुकान है वहां पे जाके काम कर, तो किस चक्कर में पड़ गया। बाद में रोहित को मालूम चला कि मैं भी मोदी केयर में हूं, तो रोहित ने फिर मेरे से बात की, एक्सपर्ट से बात करी, और नाउ रोहित इज अर्निंग अबाउट 70,000 पर मंथ। सो मोदी केयर में सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आपने बात करनी है। एक है आपके थैंक यू। सो मोदी केयर में आपके पास सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स हैं। एक है आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, उनसे सलाह लीजिए, दैट्स इट।
और दूसरे हैं कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के एरिया मैनेजर्स, कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी के रीजनल हेड एंड सेल्स हेड. So only two people who are qualified to give you advice. One your upline and two company management. All right. So आगे बढ़ें. जयेश जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर. यस सर. So mistake number 9 that consultants normally make. Now इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे देख रहे हो कि गॉसिपिंग चल रही है, कानाफूसी हो रही है, मिर्च मसाले लगाकर नेगेटिव बातें शेयर की जा रही हैं. तो नेगेटिव बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका बिजनेस भी नेगेटिव हो जाता है. वैसे भी अगर हम देखें, पॉजिटिव बातें जो होती हैं ना, पॉजिटिव बातें वो होती हैं उबली हुई सब्जी की तरह. उबली हुई सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन खाने में मजा नहीं आता. पॉजिटिव बातें बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन करने में मजा नहीं आता. पर जो नेगेटिव बातें हैं वो होती हैं पानी पूरी की तरह. तो बढ़िया से मसाले डाले होते हैं 6 तरह के, तीखा मिर्ची वाला खट्टा पानी होता है, और कई बार तो जो पानी पूरी वाला होता है वो अपना पसीना भी उसमें डाल देता है, उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत खराब है, लेकिन खाने में बड़ा मजा आता है. उसी तरह से नेगेटिव बातें भी हैं. कुछ लोग जब नेगेटिव टॉक्स करते हैं तो उनका बिजनेस ड्रास्टिकली कम हो जाता है, ड्रास्टिकली. तो नेवर नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर विद एनीवन टॉक नेगेटिव. किसी से भी नेगेटिव बात नहीं करनी, ना अपने डाउनलाइन से, ना अपने अपलाइन से, ना कंपनी की मैनेजमेंट से, और मैं तो ये कहूंगा कि अपने आप से भी नेगेटिव बात नहीं करनी. नॉट इवन विद योरसेल्फ. अपने आप से भी नेगेटिव बात नहीं करनी. सो नेगेटिव बात का एग्जांपल मैं भी आपको देना चाहता हूं. फॉर एग्जांपल कि आपने ऑर्डर किया, सामान आते आते 15 दिन लग गए. चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन अब आप ये वाला अपना एक्सपीरियंस अपने डाउनलाइन से कैसे बात कर रहे हो कि भाई साहब यार तो सामान ही नहीं आता यार. अब मुझे बताओ, जब आपने अपने डाउनलाइन से इस नेगेटिव को शेयर किया, क्या वो आपका डाउनलाइन बिजनेस करेगा? एब्सोल्युटली नो. सो हमें नेगेटिव बात नहीं करनी. हमें बात कैसी करनी है? अगर आप वाकई में बड़े लीडर बनना चाहते हो, सो लिसन टू दिस केयरफुली. डू नॉट टॉक नेगेटिव, बट टॉक प्रोग्रेसिव. हमें नेगेटिव नहीं, हमें प्रोग्रेसिव बात करनी है. प्रोग्रेसिव बात करने का मतलब क्या है कि जो हमें चैलेंज आ रहा है हम उसके सॉल्यूशन की बात करें, प्रोग्रेसिव बात करें. सो अगर सामान की डिलीवरी लेट है, वहां पे डीपी नहीं है एक एरिया में, तो इसकी बजाय कि मैं इसको एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह कहूं कि यार ये तो बिजनेस ही नहीं होगा यहाँ पे, मैं अपने एरिया मैनेजर, अपने अपलाइन से बात करूं कि उस एरिया में डीपी नहीं है, हम क्या करें वहां पे जिससे कि डीपी खुल जाए और सामान की बिल्ड हो जाए. So become a part of the solution. If you're not part of a solution, then you are the problem. So do not talk negative, but talk progressive. ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आजादी अचीव करना चाहते हैं. अगर 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमानी है तो इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत उतनी नहीं है. करो या ना करो फर्क नहीं पड़ेगा. But you want big money, 5 लाख, 1 करोड़ आजादी क्लब बात कर, तब आपको सारी चीजें फॉलो करनी जरूरी है. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कभी कभी कुछ लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी एक बिजनेस है, ऑलरेडी एक जॉब है, या ऑलरेडी वो होम मेकर है. और ज्यादातर लोगों के लिए मोदी का बिजनेस जो होगा वो पार्ट टाइम बिजनेस होगा. शुरू में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है. अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, पूरे दिन को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम उतना समय नहीं दे पाएंगे इस मोदी के बिजनेस में जिससे हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे. सो एक टिप मैं देना चाहूंगा हम सबको, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. आगे जो हम ट्रेनिंग्स करेंगे उसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, बट वन टिप फॉर टुडे. टाइम की स्पेलिंग होती है TIME. सो पहला टिप शुरू होता है T से, एंड इट सेज टॉक लेस
टॉक लेस टू मोर नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करो, ज्यादा लोगों से थोड़ी बात करो। टॉक लेस टू मोर नंबर ऑफ पीपल। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम एक एक घंटा, दो दो घंटा एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर टाइम लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। सो हमें दिन में 5 लोगों से बात करनी, और अगर मैं एक व्यक्ति के ऊपर 1 घंटा लगा दूंगा तो 5 घंटे लग गए। टॉक लेस टू मोर नंबर ऑफ पीपल। और अगर मैं किसी को 15, 20, 25 मिनट में प्लान नहीं समझा तो इसका मतलब ये है कि मुझे खुद प्लान की समझ नहीं है। एक अपना शेड्यूल बनाइए दिन का। 1-2 घंटा दिन में जल्दी उठने की कोशिश करिए। अगर आप दिन में 2 घंटे जल्दी उठ जाते हैं तो आपके दिन के 24 घंटे 26 घंटे हो जाते हैं बेसिकली। 2 घंटे आपके दिन में ऐड हो गए। टीवी, अखबार, ये जो सारा टाइम है, इस टाइम को आप मोदी के बिजनेस में लगाएं। अपने फैमिली के टाइम को कट ना करें। फैमिली को उतना ही टाइम देते रहें, लेकिन जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था टीवी और अखबारों में या 2 घंटा एक्स्ट्रा सोने में, उस टाइम को मोदी के बिजनेस में लगाएं जो अनप्रोडक्टिव टाइम था। एंड देन यू विल सी दैट योर मोदी के बिजनेस विल ग्रो वेरी वेरी फास्टली। सो ये 10 गलतियां जो कंसल्टेंट्स करते हैं, ये हमें नहीं करनी। हमने इनका ध्यान रखना है और यू विल सी कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक्सीडेंट नहीं होंगे, स्पीड कम नहीं होगी, स्पीड बरकरार रहेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 महीने का, लॉकडाउन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से एक वरदान है। पूरा इंडिया आपके लिए खुल गया है। बिना पैसे खर्च किए आप दिन में कितनी भी मीटिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप एक दिन में कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों से बात कर रहे हो एक दिन में। और लिमिट ना रखिए। जो मैंने 5 की बात करी, मुझे मालूम है कई लोग दिन में 50 लोगों को प्लान दिखाते हैं आज। सो आप जुट जाइए काम करने पे। हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक्शन है, वो प्लान दिखाना है। अगर आज मूड अच्छा नहीं है तो जूम के ऊपर मीटिंग करिए। अगर मूड बहुत अच्छा है तो जूम के ऊपर मीटिंग करिए। अगर तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो मीटिंग करिए। अगर आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो तो मीटिंग करिए। अगर आज वाइफ ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया है तो मीटिंग करिए। अगर वाइफ से या हस्बैंड से थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई है तो मीटिंग करिए। अगर लोगों से रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, आज आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है तो मीटिंग करिए। क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई तो मीटिंग करिए। Solution to every challenge is doing more number of meetings, reaching to more number of people. जितना आप प्लान दिखाओगे उतना आपका स्किल इंप्रूव होता जाएगा। फॉलो द सिस्टम। परिवर्तन की पीपीटी आपके पास है, परिवर्तन की ट्रांसलेशन गुजराती में स्क्रिप्ट आपके पास है। आप जयेश जी से, मितेश सर से गुजराती की स्क्रिप्ट ले सकते हो परिवर्तन की, कैसे प्लान दिखाना है। पूरा सिस्टम रेडी है। Let's get on with the action and achieve all of our dreams. So with this, thank you so much, and over to Mitesh ji, Jayesh ji, to formally close the meeting. Thank you so much. सर मुझे आप होस्ट बना दीजिए सर। Okay. Okay, so just give me 1 minute. मैं जरा देख रहा हूँ कहाँ से बनाना है, मुझे कंट्रोल्स नहीं दिख रहे। एक सेकंड। ओके, सो हो गया, देखिए जरा चेक करिए। सर पार्टिसिपेंट में जाके मेरे नाम पे क्लिक कर, मैंने बना दिया। मेक होस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, चेंज होस्ट। अब देखिए जरा। हाँ जी सर, ओके। या थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। जो आपने बताया है 10 गलतियां, आज से मैं और मेरी टीम कोई भी नहीं करेगी, राइट। और जितना हम सीखते हैं सर, वो अगर अप्लाई करेंगे तब जाके सक्सेस मिलती है। सिर्फ ट्रेनिंग लेने से, जैसा आपने बताया, विदाउट एनी एक्शन यू कैनॉट गेट एनीथिंग। तो आज से हम नियम लेते हैं कि जो भी आज हमने सीखा है, ये 10 गलतियां मैं और मेरी टीम कभी भी नहीं करेंगी।
और जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको भी पहले ये सिखाएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है, राइट? तो सर थैंक यू सो मच, आप आए और हमारी टीम को आज ट्रेनिंग दी। हालांकि रात के 9 से 10 बजे का शेड्यूल पहली बार मैंने आपसे यानी आप किसी ट्रेनिंग में आए हो ऐसा मैंने सुना है, तो थैंक यू सो मच। आप रात में भी अगर हमारे समय पे ट्रेनिंग देने आते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं रैंक नंबर 5। कैन यू सी दिस बैकग्राउंड? जी सर। सो मोदी केयर जो है पूरे भारतवर्ष में नंबर 5 की कंपनी है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। 5वें नंबर पे अगर कोई कंपनी आती है ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो वो है मोदी केयर। सो हमें लगता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। सो आई मीन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इट्स नॉट अ वर्क फ्रॉम मी, ये तो मेरा शौक है सर। सो इट इज नॉट अ वर्क। थैंक यू सो मच सर। और सर कुछ नई ऑफर्स का अनाउंसमेंट हुआ है अभी अभी, जस्ट मुझे न्यूज मिली है जस्ट नाउ। हाँ जी सर, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑफर्स का प्रेजेंटेशन आपके ही द्वारा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैंने टू बी वेरी फ्रैंक अभी खुद ऑफर्स नहीं देखी हैं। फाइनल ऑफर्स क्या आई हैं एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ। जी सर। सो आई कुड सी वन ऑफर ऑन अमोली जो हमारी ज्वेलरी है। सो अमोली मेगा सेल अप टू 70% ऑफ 16 जुलाई से लेकर मंथ एंड तक, यानी कि जब तक जुलाई की बिलिंग चलेगी, चाहे वो 31 जुलाई तक हो या 1 जुलाई तक हो। और ऑफर क्या है? 70% ऑफ तक है यहाँ पे। हमारा तरंग जो डिजाइन है 2590 की बजाय सिर्फ 777 रुपए में, 777, 1813 रुपए की छूट। इसी तरह से दिया जो है डिजाइन हमारा झुमके का, वो 1818 की बजाय सिर्फ 545 रुपए में मिलेगा। तो ये पूरा लीफलेट है और अप टू 70%। अरे बाय गॉड, मेरी तो आंखें खुल के रह गई। सो आई एम श्योर सब इसका बेनिफिट लेंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं और उसके ऊपर 10%, 35%, 70% तक के डिस्काउंट्स हैं। सो अभी तो कोई रीजन ही नहीं है कि किसी की वाइफ नाराज हो। जी सर। तो ये अगर किसी की वाइफ नाराज है तो इससे अच्छा मौका नहीं है। और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अमोली ज्वेलरी। बिल्कुल सर। आई एम श्योर सब इसको अवेल करेंगे और अभी से ही, कल से ही जुट जाइएगा इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो सेल्स है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती है। जी सर। सेकंड ऑफर इज ऑन माइटी गार्ड, माय फेवरेट प्रोडक्ट। तो enjoy the double protection against mobile radiation and data hacking। EnviroChip और माइटी गार्ड के ऊपर इकट्ठे ऑफर आया है। अगेन 16 जुलाई से लेकर मंथ एंड तक है। आप 34% तक सेव कर सकते हैं। एंड द ऑफर इज दिस कि अगर आप 4 EnviroChip लेते हैं जिसकी कीमत रहेगी 2332 रुपए, तो आपको माइटी गार्ड सिक्योरिटी ऐप का लाइसेंस जो कि 667 का है, 667 रुपए का है, वो सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। यानी कि अगर आप 4 EnviroChip लेते हैं तो आपको माइटी गार्ड 1 रुपए में मिलेगा। और अगर आप 10 EnviroChip लेते हैं तो आपको 3 माइटी गार्ड 3 रुपए में मिल जाएंगे। वाओ, ग्रेट ऑफर सर, ग्रेट। सो ये दो बेहतरीन ऑफर आए हैं, इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। और वैसे तो देखिए हमें मालूम है सर कि गुजरातीज मुनाफा सही तरीके से कमाना जानते हैं। बिल्कुल सर, Thank you very much. So I don't have to teach anything on how to earn मुनाफा। प्रॉफिट कमाना गुजरातीज जानते हैं। And so with this, so best of luck and over to you. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दी और आप
हमारे ग्रुप के लिए हर 15 दिन में आते रहे, ऐसी भी सर मैं उम्मीद करता हूँ। महीने में 2 बार आपकी ट्रेनिंग का मौका हमको बेनिफिट मिलते रहे अलग अलग टॉपिक पे। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट थैंक यू एवरीबॉडी। सर, थैंक यू 2 वेरी घंटे मच। बाकी हैं आज एक्स्ट्रा पीवी ऑफर का, उसका भी बेनिफिट लीजिए फॉर न्यू ज्वाइनीज। एंड बिल्कुल सर, कल से तो ऑफ कोर्स ये 2 नए ऑफर आ ही चुके हैं। थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू सर, शरद सर, मैंने थैंक यू अपलोड कर मितेश। दिया है। थैंक यू शरद सर, थैंक यू मितेश सर। जैसे कि शरद सर ने बताया, लास्ट 2 घंटे यानी 2 घंटे बाकी है। रीपर्चेस ऑफर भी आज समाप्त हो जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग डबल पीवी धमाका का भी आखिरी दिन है। 2 घंटे है, टीम में लग पड़िए, एक्शन का टाइम है। जैसे बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, वैसे आपको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट। तो बात करनी है, बात करना चालू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मितेश सर, थैंक यू शरद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जय सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम आज का ये प्रेजेंटेशन पूरा करेंगे, ट्रेनिंग पूरी करेंगे और 2 घंटे बाकी हैं। जैसे जय सर ने, शरद सर ने कहा, कोशिश कर ली जाए एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर और रीपर्चेज ऑफर दोनों के लिए आखिरी 2 घंटे भी जी जान लगा के टीम में झोंक दो, और हो सकता है ये 2 घंटे में आपके 25 से 50 हजार बीवी भी बढ़ सकते हैं। राइट, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसी के साथ हम ये सेशन पूरा करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।